कैसे आप कह रहे हो कि आप अंडरवर्ल्ड, किसने आपको अंडरवर्ल्ड से ऑफर दिया था? मैं एस्केप था तो मेरे पास अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल सुप्रीम ताकत बनने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता था। कैसे आप कह रहे हो कि आप अंडरवर्ल्ड, किसने आपको अंडरवर्ल्ड से ऑफर दिया था? नहीं, सभी मेरे तो पूरा एक बात सुनिए, मैं हाई सिक्योरिटी वार्ड में था जेल में, तो ऐसा कोई हमारे देश में कोई माफिया डॉन है जो मेरे साथ जेल में ना रहा फिर भी हो। अंडरवर्ल्ड में किससे जानते हो? सभी लोग ऐसा दाऊद इब्राहिम से कोई बात हुई? नहीं, उनसे तो नहीं हुई। और उनके किसी और गुर्गे से, दुबई वाले? हाँ हाँ, जो भी लोग थे काफ़ी मेरे साथ थे ना। दाऊद का ही एक बंदा था, तारिक, तो वो मेरे साथ था। उसने मेरी एप्लीकेशन लगा दी थी डीजी के पास कि ये जेल से भाग सकता है। मेरी सिक्योरिटी जो है अपग्रेड करा दी थी उसी ने एप्लीकेशन लगा के। तो सभी इस तरह के सभी लोग थे। अच्छा, वहां भी कंपटीशन होता है कि भाग ना जाए। देखो, जेल एक ऐसी जगह हम है। तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके हाँ, डूबेंगे। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक दूसरे से लोग इतना मनी मन मतलब जेलसी रखते हैं। आपको पता है, अगर आपकी रिहाई आ रही होगी ना तो लोग किसी को बताते नहीं है, डर के मारे कि कहीं नज़र ना लगा दे, कहीं कोई गड़बड़बाजी ऐसी ना कर दे कि आप जो है कुछ और। गुप्ता जी तो कह रहे थे कि पैसा वाले लोग हो तो जेल में आराम है। सहारा श्री को कह रहे थे कि लड़कियां वड़कियां बुलाते रहते थे। गुप्ता जी ने नहीं, बड़े किस्से सुनाए यहाँ पे। देखो, जो सहारा श्री हैं, हाँ, सहारा श्री ये आप लोग के टाइम में जे लोग थे? हाँ, मेरे वो उसी जेल में ही था मैं। जेल नंबर 1 में सहारा श्री अच्छा, थे। आप गुप्ता जी भी सब साथी रहे होगे। नहीं, गुप्ता जी एक्चुअली क्या है, गुप्ता जी कभी भी जो जेल का जो फ्रंट वर्क है, करीब 20-25 साल से उसमें गुप्ता जी इन्वॉल्व नहीं रहे। गुप्ता जी जो है वो डीजी ऑफिस में पीआरओ थे और लीगल ऑफिसर थे। तो जो जेल जो है तिहाड़ जेल, एक्चुअली क्या है कि 8 जेलों का समूह है जिसका अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन एक सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में चलता है। और उसमें फिर 2 से 4 जो है वो डीएस रैंक के लोग होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो इनका अब किस्सा मैंने इनसे पूछ, किस्सा गुप्ता जी का बता रहे जा रहे हो? नहीं, गुप्ता सारा जी जी का का। नहीं। हाँ, अच्छा, मैंने आपको सवाल रहता हूँ। मैंने सवाल पूछा था गुप्ता जी से कि कौन सा व्यक्ति था जिसके लिए जेल में सबसे ज्यादा सुविधाएं दी गई थी। जी जी तो उन्होंने कहा ऐसे तो सारे नेताओं को है, कोई पैसा वाला होता सबको सुविधा मिल जाती है, जी सबके लिए आराम है, जी खाली गरीब आदमी परेशान करते हैं अंदर, बाकी तो बड़ा आदमी पैसा दे देता हम लोग को भी। लेकिन मैंने कहा एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में नाम लिया सुब्रत राय सहारा का। जी। अब आप बताओ कि सुब्रत राय सहारा और जेल में क्या क्या होता था? नहीं, देखो क्या होता है, तिहाड़ जेल में ईश्वर उनकी आत्मक शांति दे। हाँ, तिहाड़ में क्या है, सुविधाओं का एक मतलब एक लिमिट है ना, क्योंकि भाई देश की राजधानी है और सबकी जो निगाहें हैं वो तिहाड़ पर रहती हैं। तो क्या है कि जेल ऑफिशियल्स अपने लेवल पर एक लिमिटेड किसी की मतलब सहायता कर सकते हैं। जो सहारा साहब हैं, तो क्या हुआ कि जो सुपरिटेंडेंट थे, आप याद कर करके मुस्कुरा रहे हो। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि उसमें उन ऑफिसर्स के ऊपर अभी आंच नहीं आनी। ऑफिसर नाम नहीं लेना, उन्होंने खुद बता दिया। हाँ, जब जेलर साहब बता लेंगे, उन्होंने हमसे क्या बताया? उन्होंने कहा कि सहारा श्री ने कोर्ट से परमिशन ले ली थी कि हमको वहां ना रखा जाए जहां रात, क्योंकि पैसा बाहर से मंगाना था, उनको लौटाना था, तो रात जेल में अंदर रात में बंद कर देते हैं, तो रात को उनको एक्सेस रहे, फोन का एक्सेस रहे, उनसे लोग अनलिमिटेड मिलने आए। तो उसी में उन्होंने कहा कि खूब एयर हॉस्टेस आती थी, उनका कैंप अलग था, घूमने टहलने की आज़ादी उनको थी। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ वो उन्होंने अपनी जेल को कैसे काटा। सहारा साहब जो है वो जेल नंबर 1 में थे और एक शायद 9 या 10 नंबर वार्ड है, वो उसको वीआईपी वार्ड बोलते हैं, उसमें थे। लेकिन वो क्या करते थे, वो बंद तो उसी में होते थे, बट वो सुबह जब जेल खुलती थी तो 7-8 बजे के आसपास जो है वो सुपरिटेंडेंट के रूम में आ जाते थे और रात के 8 बजे तक या 9 बजे तक वो सुपरिटेंडेंट के रूम में रहते थे। उसके बाद जो है वो उसी ब्लॉक में जाके उनको लॉकअप किया जाता था और रात को वहाँ पर सोते थे। अब ये क्योंकि सुबह वो आ जाते थे सुपरिटेंडेंट के रूम में, तो सुपरिटेंडेंट के रूम में क्या सुविधा है कि एसी वगैरह लगा हुआ है और जो खाना है वो बाहर से सब आ जाता था। बाहर से आता है।
नहीं, सबका नहीं मतलब बाहर से जितना आता। जितना आदमी खर्चा कर सकता है। हाँ, वो तो बहुत ही, आपको बता दूं, जेल में खाना आना डीओडी तक तो देखो आ जाएगा, डीओडी तक खाना आ जाएगा अगर सुपरिटेंडेंट की इच्छा है तो। लेकिन डीओडी से अंदर जो है ना, थोड़ा सा और सुपरिटेंडेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब सहारा जी थे तो तब भी वहाँ पे क्या है कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह लग चुके थे। लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है क्या हुआ कि जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो क्या हुआ कि वो सुपरिटेंडेंट जो हैं 15 दिन की छुट्टी पे चले गए। तो जब चले गए तो जिनको उस जेल का 15 दिन के लिए हाँ इंचार्ज बनाया, तो वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे। चाहो तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, ईमानदार आदमी तो बताना हाँ, चाहिए। हरीश त्यागी जी उनका नाम था। हरीश त्यागी जी बड़े ऑनेस्ट पर्सन थे। तो क्या हुआ कि जब हरीश त्यागी जी आए, जैसे वो क्या है 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए अपनी जेल से उस जिसका चार्ज एक्स्ट्रा मिलता था उसमें भी जाते थे, क्योंकि साइन वगैरह करने पड़ते थे एज ए सुपरिटेंडेंट। तो जब वो आए 11-12 बजे के आसपास इधर वाली जेल में, अपनी जेल से, तो उन्होंने देखा कि सहारा साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो वो आए तो वो एकदम अनजान बन गए। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने अपने जो अर्दली था सिपाही उससे कहा कि हाँ कैसे बैठे हैं ये। तो उन्होंने कहा जी बताइए क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं बैठता हूँ रोज़। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठते होंगे, बट अभी तो जो है 15 दिन तो मैं हूँ यहाँ पे, तो आप अपने वार्ड में जाइए वापस। तो उन्होंने जो है उनको वापस वार्ड में भेज दिया। तो उसी जब वार्ड में गए तो उन्होंने तुरंत ही अपने चैनल के थ्रू जो है, जो पहले वाले थे उनको कॉल करवाया, भाई अपनी छुट्टी कैंसिल करा के तुरंत आ जा। वो अगले दिन जो है, वो अगले दिन आके फिर उन्होंने ज्वाइन किया जो है। उन्होंने कहा ये तो जो है 15 दिन में मेरे को पूरा बड़े सूटकेस गए होंगे। हाँ, नहीं मतलब देखो, जो अब आपके सामने वो नहीं आए सूटकेस के बहकावे में, है ना। उन्होंने उनको बोल दिया, देखो वो देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात है कि वो उनको कहे कि हाँ बिना काम के आप यहाँ मत बैठिए, अपने वार्ड में जाइए वापस, है ना। लेकिन बोलने वाले ने बोल दिया। तो क्या है कि हर तरह का ऑफिसर देखिए होता है। तो जो ये किस्सा सुनाया था उन्होंने कि एयर हॉस्टेस आती थी, ये सही था फर्जी था? हाँ देखो, मैंने बताया डीओडी तक जो उनसे मिलने वाले जो लोग थे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको अलाउड किया हुआ था कि जो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो उनसे मिल सकते हैं। तो वो तो लीगली था डीओडी तक मिलना उनका, है ना। बट वो ऐसे नहीं था कि भाई आप पूरा हर समय जम के वहाँ पर बैठे रहोगे। अगर कोई आया तो एक जो सिस्टम है उसके अनुसार उसकी मुलाकात कराओगे और फिर उसके बाद वो वापस वार्ड में जाएंगे। बाकी जितना अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, तो फिर अंडरस्टैंडिंग उनकी भाई बन गई थी उस वाले से, तो वो अपना उस चीज़ को करते थे यूज़। विटामिन एम में पावर होती है। हाँ देखिए, क्या है कि कई लोग मजाक बनाते हैं भाई यूपी में ठाकुरों की सरकार है। तो मैं उसको ये बोलता हूँ, भाई यूपी हो चाहे पूरा देश हो, कहीं पे किसी की सरकार नहीं है। अगर किसी थाने में जाओगे, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओगे, तो सिर्फ एक ही चीज़ की सरकार है, वो है गांधी जी की, विटामिन एम। हाँ, विटामिन एम। तो विटामिन एम से ही मैंने कहा कि भाई एक थाने में जाओ, किसी की चप्पल टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, वो कहे जी मैं ठाकुर साहब हूँ और एसएचओ सर ये मेरा काम है, तो उसको कहेगा बाहर जाके बैठ जा। और एक आदमी कहे कि जी मैं दलित समाज से हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए का पैकेट भी साथ में सरका दे, तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, जल्दी उसका काम होगा। तो कोई भी जाति या धर्म से ऊपर जो है वो विटामिन एम है, जो आपने बताया। गांधी जी भी सोच रहे हैं क्या कर दिया मेरे देश का इन लोगों ने, मेरे ही नाम पे सब गंद मचा बैठे हैं।